Good evening, my dear listeners, to my student and to my dear brothers and sisters, and to whole my nations. I'm going to tell you something about procedure of crime in Indian court. सबसे पहले समझते हैं कि क्राइम दो प्रकार के होते हैं, एक सिविल क्राइम और दूसरा क्रिमिनल क्राइम। सिविल क्राइम धर्म की किताब से तय किया जाता है, हालांकि इसमें आईपीसी की धाराएं भी लगा दी जाती है और ये दो पक्षों के बीच होता है, मतलब कि किसी को चोट नहीं पहुंचती है। प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर, मैरिज को लेकर, ये सारे जो चीज़ें हैं वो सिविल राइट्स में आती हैं। और दूसरा क्राइम केस, जो केस अगेंस्ट स्टेट होता है, जिसमें किसी का मर्डर हो गया, किसी का हाफ मर्डर हो गया, इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। हालांकि कई मामलों में क्रिमिनल केस में दोषी पाए जाने पर उन्हें बेल मिल जाता है, जिसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के तौर पे लिया जाता है। और कई कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जिनमें बेल नहीं होती है, लेकिन क्रिमिनल के अच्छे चाल चलन से या स्वास्थ्य से रिलेटेड बीमारियों से कंडीशनली उसको बेल दे दिया जाता है। शुरू करते हैं। जब कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो विक्टिम उसके खिलाफ एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थाने में जाकर लिखवाता है। अगर कोई भी थाने वाला एफआईआर लिखने से मना करता है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के एसपी ऑफिस को लेटर लिखकर सूचित कर सकते हैं। एफआईआर के तथ्य को जांचने के लिए एक पुलिस टीम तैयार की जाती है जो एविडेंस इकट्ठा करती है, ताकि कोर्ट में क्रिमिनल के खिलाफ दिखाया जा सकता है कि बुनियादी तौर पर क्रिमिनल को अरेस्ट किया जाए। एफआईआर के बाद पुलिस क्रिमिनल को लोकल थाने में रखती है और फिर अगले 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और एविडेंस दिखाकर मजिस्ट्रेट को ये दिखाना पड़ता है कि ये कोर्ट के काबिल है कि नहीं। अगर पुलिस सही से एविडेंस नहीं दे पाती तो मजिस्ट्रेट केस को डिसमिस कर देता है, फिर आगे कोर्ट की प्रोसीडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि एविडेंस क्रिमिनल के खिलाफ है, तब कोर्ट प्रोसीडिंग की कार्रवाई के लिए भेज देता है। क्रिमिनल के राइट्स जान लेते हैं। क्रिमिनल्स को राइट्स है कि अपने वकील को वो हायर कर सकता है, लेकिन स्टेट की तरफ से डिफेंस लॉयर केस लड़ता है। अगर जज को दोनों में से किसी एक की एविडेंस सही लगती है तो जजमेंट पारित कर दिया जाता है। इन प्रक्रियाओं के खिलाफ क्रिमिनल हाई कोर्ट में बेल की अर्जी डाल सकता है। अगर वहाँ भी सुनवाई नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन डाल सकता है। बेल मिलने के बाद क्रिमिनल उन्हें डेट्स पे कोर्ट में जाना होता है ताकि कोर्ट की प्रोसीडिंग पूरी की जा सके। जब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग पूरी की जाएगी तब तक वो बेल पे रहेगा। और कुछ जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बेल मिलता है, या किसी के पेरेंट्स मर गए हैं, देहांत, उनको दफनाने के लिए या उनको जलाने के लिए समय दिया जाता है, तो उनको 1 हफ्ते और 1 महीने के लिए बेल पर दे दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे बेसिक्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन पुलिस स्टेशन एंड इन कोर्ट। फर्दर आप जानना चाहते हैं तो हमसे जुड़ें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आगे बढ़ाएं अपने मुस्लिम फ्रेंडों को, ताकि अपने हक को समझ सके, ताकि हम कोर्ट में अपने बचाव के तौर पर, अगर हम सही हैं तो अपने बचाव के तौर पर जो है काम कर सकते हैं। जय हिंद।